नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय महेश्वराय। ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि आ रही है और हम सब में ये खुदबुदाहट है कि किस तरीके से महादेव की पूजा करें, कैसे उस रात्रि में महादेव को खुश करें। तो महादेव को खुश करने के लिए आपको ये समझ में आता होगा कि बहुत सारा जल महादेव पर डाल दें और बहुत सारा फल इनके सर पर चढ़ा दें। हमने देखा है कि नारियल तक लोग महादेव पर फोड़ देते हैं इनको प्रसन्न करने के लिए। लेकिन सही तरीका क्या है, गृहस्थों को किस तरीके से महादेव की पूजा करनी चाहिए। शुरू करते हैं शिवलिंग से। अगर हम लोग महादेव की पूजा करते हैं तो शिव महापुराण में 2 विधान दिया है। पहला विधान है शिवलिंग की पूजा, दूसरा है बेर की पूजा। बेर की पूजा का मतलब होता है जो विग्रह बनता है महादेव का, उसकी पूजा करना। शिव महापुराण के हिसाब से शिवलिंग की पूजा बेर की यानी मूर्ति जो महादेव की होती है उसकी पूजा से ज्यादा महत्व देने वाला होता है। यहाँ पर समझना है कि शिवलिंग क्यों, शिवलिंग के रूप में हम इनकी पूजा क्यों करते हैं। तो शिव महापुराण में इसका एक कथा है। क्या कथा है? शिव महापुराण बताता है कि ब्रह्मा और विष्णु जी में कौन महान है, इस पर एक युद्ध हो जाता है और उस युद्ध में पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। देवता दौड़ के महादेव के पास जाता है कि हे महादेव, अब इस युद्ध को रोकिए वरना सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। एक प्रकाश पुंज के रूप में महादेव वहां अवतरित होते हैं और ब्रह्मा और विष्णु जी को बोलते हैं कि तुम में से जो भी मेरा और छोर ढूंढ लेगा, और या छोर, वो ही महान होगा। ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए, विष्णु जी नीचे की तरफ गए। विष्णु जी थोड़ी देर जाते गए उन्हें समझ में आ गया कि इनका और छोर पाना मुश्किल है। वो आए और महादेव के सामने दंडवत हो गए कि सबसे महान प्रभु आप ही हैं और आपसे महान हम नहीं हैं, हम आपके शरणागत हैं। ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए, वहां गए तो उन्हें जो है कुछ मिला नहीं, परंतु उन्होंने सोचा कि कुछ मिथ्या बोल देते हैं और उन्होंने वहां एक केतकी के फूल को तोड़ा। बोला देखो हम जा रहे हैं महादेव के पास, उनको बोलेंगे कि हमें और छोर मिल गया है और तुम हमारी गवाही दे देना। वो नीचे गए और महादेव के सामने बोल दिया कि देखो ये केतकी का फूल गवाही देगा कि हमने आपका और छोर ढूंढ लिया है। महादेव तो सर्वज्ञ है, वो बहुत क्रोधित हो गए। उनके क्रोध से फिर भैरव जी का जन्म हुआ। भैरव जी ने अपनी कानी उंगली से ब्रह्मा जी के मिथ्या मुख को काट दिया। ठीक है, इतना होने के बाद महादेव का क्रोध ही नहीं शांत हो रहा था ब्रह्मा जी पे। तब नारायण ने उनसे प्रार्थना करा कि प्रभु आप सबको माफ कर दीजिए, और इतना कहने पर महादेव का जो गुस्सा है वो शांत हो गया और देवताओं ने भी बहुत उनसे प्रार्थना की। और फिर महादेव ने गुरु मंत्र दिया, ओम नमः शिवाय। मंत्र देने के साथ बताया कि बिना दीक्षा के इस मंत्र का कोई भी जाप ना करे। ब्राह्मण के अलावा जो है इस मंत्र का जो उपदेश है वो अलग होगा, ओमकार अलग जगह पे लगेगा। उसके अलावा उन्होंने बताया कि जिसका यज्ञोपवीत ना हुआ वो श्री शिवाय नमः का जाप करे। ठीक है, बिना अधिकार के ओम नमः शिवाय का जाप ना करे। इतना कहकर महादेव अंतर्ध्यान होने लगे तो नारायण और ब्रह्मा जी और समस्त देवी देवताओं ने उनसे फिर से प्रार्थना किया कि हे महादेव आप इसी पृथ्वी पर रुकिए। तब महादेव जो है इस लिंग के रूप में पहली बार पृथ्वी पर स्थापित हो गए। इसमें 2 मान्यताएं हैं। एक मान्यता है कि अरुणाचलम में जो शिवलिंग है वो पृथ्वी का पहला शिवलिंग है, और वहीं पर दूसरी मान्यता जो वाम मार्गी है उनका ये है कि काठमांडू में जो पशुपतिनाथ का शिवलिंग है वही पहला शिवलिंग है। ठीक है, उसके बाद उस स्थान पर इस शिवलिंग की पूजा शुरू हुई। शिवलिंग का बहुत सारा भेद फिर बताया गया। ठीक है, आप जब भी शिव की पूजा करेंगे तो इसका 3 मुख्य भाग होता है। एक भाग शिवलिंग है, यहीं से पूजा शुरू होती है। महादेव का नाम लें तो आपको शिवलिंग की याद आ ही जाएगी, है ना। तो पहला भाग है शिवलिंग, दूसरा रुद्राक्ष और तीसरा भस्म। इन 3 चीजों का बहुत वर्णन है शिव महापुराण में, है ना। तो अगर आपके पास 3 चीजें हैं, क्या, एक रुद्राक्ष, एक शिवलिंग और एक भस्म, तो आप जो है शिव भक्त हैं। बिना त्रिपुंड लगाए जो है शिव भक्त नहीं हो सकता है। बहुत पाप लगता है अगर शिव भक्त बिना त्रिपुंड लगाए रहे। ठीक है, और रुद्राक्ष पर महादेव के मंत्रों का जाप होना चाहिए। अब आते हैं कि आप 5 मुखी माला से जाप कर सकते हैं। भस्म आपको जहां मिला वहां जो है आप लगा सकते हैं। लेकिन हम शिवलिंग की पूजा कैसे करें? अब इसमें समझने वाली बात यह है कि आज की डेट में महादेव जो है वो स्पर्श के देवता हो गए। सब इनको आके स्पर्श कर लेते हैं या इन पर कुछ भी चढ़ा देते हैं। तो क्या ये शास्त्र सम्मत है कि आपको ज़्यादा फल मिलेगा अगर आप 5 लीटर जो दही है इनके ऊपर लेप दें? नहीं, ऐसा नहीं है।
शिव की पूजा का एक विधान है और उसी परंपरा से उनकी पूजा करनी चाहिए, आपको लाभ होगा। देवता की पूजा से अनिष्ट नहीं होता है, लेकिन अगर सही पूजा करेंगे तो हमें लाभ होगा। ठीक है, पहले समझिए कि शिवलिंग के कितने भाग होते हैं। एक तो हमने पहले भी बताया आप लोगों को, ये अर्घा है। अर्घा यानी दुर्गा यानी भगवती। ठीक है, तो ये भगवती है और भगवती के रूप में इनकी पूजा होती है। महादेव जो है ये पंचानन है। ठीक है, इनका 5 मुख होता है। जैसे तस्वीरों में दिखाया जाता है कि एक मुख है, वो एक मुख ना होते हुए महादेव का 5 मुख होता है, और इनका जो सर्प है वो भी पंचानन है, वो उसका भी 5 मुख होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जब आप दर्शन करेंगे तो ईस्ट फेसिंग महादेव का दर्शन करते हैं। ये जो ईस्ट फेसिंग महादेव है इनको तत्पुरुष बोला जाता है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। जब महादेव शिवलिंग दे करके, शिवलिंग के रूप में स्थापित होकर के फिर अंतर्ध्यान होने वाले थे, तो उन्होंने बोला था कि मैंने रुद्र और शिव को पहले ही पृथ्वी पर काम के लिए रखा हुआ है। अब भैरव भी आ गए और दुनिया का जो है अब जो संकट है वो जल्दी टलेगा। तो ये रुद्र है। ठीक है, इनकी पूजा की जाती है जब आपको एक समन्वय चाहिए अपने मटेरियल लाइफ में और आपके स्पिरिचुअल लाइफ में। आपको सिर्फ स्पिरिचुअलिटी चाहिए तो भी ये मुख नहीं है, अगर आपको सिर्फ मटेरियल लाइफ में आगे बढ़ना है तो भी ये मुख नहीं है। ठीक है, एक बैलेंस, एक गृहस्थ के लिए सबसे उत्तम मुख होता है तत्पुरुष मुख। इसकी अगर आप पूजा करेंगे तो जीवन में एक जो है सद्भाव आपका बना रहेगा। मैक्सिमम मंदिर में आप देखेंगे कि जो पंचायत बैठती है, शिव पंचायत, अर्थात महादेव, गौरा, गणपति, उनके पुत्र स्कंद और साथ में नंदी महाराज। नंदी महाराज श्रापित है तो नंदी महाराज के आगे कछुआ को रखा जाता है। नंदी महाराज सीधे महादेव को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो तत्पुरुष को इसीलिए हर जगह जो है आप जब भी देखने जाएंगे, हर ज्योतिर्लिंग में ज्यादा दर्शन जो है तत्पुरुष की तरफ से ही करवाया जाता है। तत्पुरुष मतलब फेसिंग ईस्ट। उसके बाद है दक्षिण। दक्षिण मुख जो है वो अघोर मंत्र वाला, अघोरभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्य। ये साधकों के लिए बहुत उत्तम मुख है और जो तंत्र मार्गी हैं उनके लिए भी बहुत उत्तम मुख होता है। अगर आप साधना मार्ग में हैं, अगर आप ज्ञान मार्ग में हैं, ज्ञान मतलब किसी भी प्रकार का ज्ञान है, अगर आप तंत्र मार्ग में हैं तो इनकी पूजा करें। इनको भैरव मुख भी बोला जाता है, इनको दक्षिण मूर्ति भी बोला जाता है, इनको गुरु मुख भी बोला जाता है। जितना भी आगम निगम का जो आदान प्रदान हुआ भगवती और महादेव में, दक्षिण मूर्ति ही उसमें वक्ता रहे। ठीक है, अब आते हैं तीसरे मुख की तरफ। ये तीसरा मुख है, इसको कहते हैं सद्योजात। ठीक है, सद्योजात का जो रूप है उसको बालक रूप में देखा जाता है, मतलब बिगनिंग। ओम सद्योजाताय नमः सद्योजाताय प्रपद्यामि। ये मंत्र अगर आप सुबह उठते हैं तो पृथ्वी को स्पर्श करते हुए भी इस मंत्र को बोला जाता है, क्योंकि इसका मतलब हुआ कि मैं अब दिन की शुरुआत कर रहा हूँ, आज कुछ नया होने वाला है। तो सद्योजात मुख की पूजा तब की जाती है जब कुछ नया शुरुआत हो, चाहे वो एक संबंध का शुरुआत हो, वो किसी बिजनेस का शुरुआत हो, किसी आइडिया का शुरुआत हो, आध्यात्मिक जर्नी का शुरुआत हो, किसी भी तरीके की शुरुआत में मूलभूत रूप से हम लोग सद्योजात जो मुख है उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, फिर वामदेव। वामदेव मतलब हमारे भी वाम हुए ये, तो वामे रमा रमन कुशला दक्षिणे चाली पात्रम। तो वाम में रमा विराजती है, तो वामदेव के साथ जो है रमा विराज रही है भगवती। जो मटेरियल लाइफ है, जो फैमिली लाइफ है, इसमें अगर आपको बहुत उत्तीर्ण होना है तो आपको वामदेव की पूजा करनी चाहिए। और ऊपर ईशान है, ईशान हमारे सहस्त्र चक्र को इंकित करते हैं। तो अगर स्पिरिचुअली आपको बहुत हाई होना है तो भी आप ईशान मुख की जो है पूजा कर सकते हैं। तो ये 5 मुख है। पांचों मुख का जो है अलग अलग मंत्र होता है, अलग अलग विधान होता है, और इसी विधान से जो है महादेव या शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। अगले सवाल ये है कि करें कैसे पूजा, कि शिवलिंग को एक आम व्यक्ति स्पर्श नहीं कर सकता है। चाहे का आप साधक हो, आपका यज्ञोपवीत हो, तभी आप शिवलिंग को स्पर्श कर सकते हैं। ठीक है, शिवलिंग में बहुत तरह के शिवलिंग होते हैं। एक तो है कि पत्थर से जो अर्घा और शिवलिंग साथ में जब बनता है तो उसको शिवलिंग बोलते हैं। ये जैसे हमारे पास है, ये नर्मदेश्वर है, ये नर्मदा से मिले हुए हैं, और ये अलग से एक लिंग है, और नीचे हमने पत्थर का जो अर्घा बनवाया है। ठीक है, तो ये नर्मदेश्वर शिवलिंग है। इसके अलावा जो है धातुओं के शिवलिंग होते हैं, जैसे सोने का, चांदी का, ऐसा शिवलिंग होता है। स्फटिक का शिवलिंग होता है, और फिर एक होता है पार्थिव शिवलिंग। ठीक है, पार्थिव शिवलिंग जो होता है वो मिट्टी का बनता है, इसकी पूजा होती है और तुरंत ही जो है उसको प्रवाहित कर दिया जाता है, उसको रखा नहीं जाता। वो एक तरह से प्रतीक होता है कि हमारे लाइफ में जो भी इम्बैलेंस है वो इस पूजा के बाद समाप्त हो जाए।
ठीक है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे इस पूजा के बाद समाप्त हो जाए, तो पार्थिव शिवलिंग एक उस तरीके का एक बहुत ही टेम्पररी सेटअप है। बाकी शिवलिंगों की बात करें तो ऐसा बहुत जगह भ्रांति है कि आप नर्मदेश्वर का स्पर्श कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन किसी भी शिवलिंग का जो है स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर आप गृहस्थ हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्फटिक का जो शिवलिंग होता है उसका स्पर्श करें। बाकी आप कहीं भी पूजा करने जा रहे हैं तो अपने ओर से पुरोहित को ही स्पर्श करने, आप जल अर्पण कर दे ऊपर से, आप पुष्प ऊपर से अर्पण कर दे, लेकिन कभी भी जो है उनको पकड़े नहीं। हमने देखा है कि लोग इसको पकड़ लेते हैं, लूटने लगते हैं इसको, पर ये सब अपनी गलत प्रथा है, ऐसा आप लोगों को नहीं करना चाहिए। तो कैसे करें शिवरात्रि में पूजा? तो पहले आपके पास पुरोहित हो, अगर नहीं है आप स्वयं अगर जा रहे हैं जरिया गंगा जल या दूध अर्पण करने के लिए, तो महादेव को छुए नहीं, स्पर्श लिए जो है सिर्फ बैद्यनाथ धाम है, सिर्फ वहीं आप शिवलिंग का स्पर्श कर सकते हैं। बाकी किसी भी जगह पर शिवलिंग का स्पर्श जो है वो निषेध है। तो बिना छुए अगर आप शिवलिंग की पूजा करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ होगा। शिवरात्रि मनाई क्यों जाती है? शिवरात्रि मनाई क्यों जाती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। 3 विषय है, 3 ऐसी कथाएं हैं अलग अलग जिसको माना जाता है, जिसकी मान्यता है कि शिवरात्रि मनाने का ये कारण है। ऐसे तो हर महीना शिवरात्रि होता है, लेकिन इस दिन माना जाता है कि महादेव जो महाशून्य रूप में थे और महामाया जो थी, इनका मिलन हुआ था और इनके जो मिलन से इस ब्रह्मांड का पूरा संरचना हुआ था। तो द नाइट ऑफ मैनिफेस्टेशन शिवरात्रि को बोला जाता है। इसीलिए रात्रि में हम लोग जगते भी हैं। उस दिन बिल्कुल जिस दिन जैसा क्रिएशन के दिन जो एनर्जी था, वैसा एनर्जी इस पूरे ब्रह्मांड में फैला रहता है। उसको परसीव करने के लिए हम लोग जो है जगे रहते हैं। तो एक तो ये कथा है कि महादेव और महामाया उस दिन एक साथ आए थे कि ब्रह्मांड का रचना हुआ था। एक कथा और है जिससे कुछ लोग नहीं मानते हैं कि जब दक्ष के यज्ञ विनाश कर दिया सती ने और फिर उनका जब फिर से जन्म हुआ गौरा के रूप में, तो उनकी शादी भी शिवरात्रि की रात्रि में हुई थी। लेकिन कुछ ग्रंथों में इसकी तिथि जो है वो अलग है, लेकिन कुछ लोग जो है इसी तिथि को मानते हैं। दूसरी कथा है कि जब समुद्र मंथन हुआ, जब हलाहल निकला, तो ब्रह्मांड त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगा। और जब त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगा, कोई उस हलाहल को पचा नहीं पा रहा था, तो महादेव ने कंठ में उस हलाहल को ले करके और उसके बाद ब्रह्मांड की रक्षा की। इस रात्रि को भी शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है और माना जाता है यही शिवरात्रि। तीसरी कथा है कि इस रात्रि में महादेव ने अपनी शक्ति का परिचय दिया था और तांडव किया था, और इनके तांडव से उस दिन सिर्फ विनाश नहीं हुआ था, विनाश के बाद पुनः संरचना और लोगों का जो है लालन पोषण सब हुआ था। तो ये रात्रि को उस कारण से शिव की महारात्रि बोला जाता है। तो ये 3 कारण मुख्यतः है जिसके लिए शिवरात्रि जो है हम लोग मनाते हैं। और रात भर महादेव के उस आयाम का, जो भी आप कथा मानते हैं, उस आयाम का जो है हम लोग पूजा करते हैं और मानते हैं कि वो शक्ति हमारे अंदर जो है समाहित हो जाए। तो शिवरात्रि की रात्रि में करें क्या? शिवरात्रि की रात्रि में किसी मंदिर पर जाइए जहाँ पर रुद्राभिषेक हो रहा है, खुद से रुद्राभिषेक करवाइए किसी अच्छे पंडित को लेकर के जिसको रुद्री पाठ आता हो, ठीक है। महादेव का स्नान करवाइए, श्रृंगार करवाइए, उसमें भाग लीजिए। घर में करवा सकते हैं, आपके पास अगर शिवलिंग है तो उस पर करवाइए, ठीक है। रुद्री पाठ जो है वो बड़ा उत्तम होता है। रात भर जागिए, भजन कीर्तन कीजिए, जाप कीजिए। अगर मंत्र है तो ठीक है, नहीं तो श्री शिवाय नमः का जाप कीजिए। नहीं कुछ कर पाए उस रात्रि में जग करके शिव शिव नाम का जाप करिए, ठीक है। अगर आपको पुरोहित नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे जो श्री मंदिर है वो पुरोहितों का व्यवस्था कर देते हैं और आपके नाम से कहीं ना कहीं पूजा जो है वो करवा देते हैं, ठीक है। तो आप वो देख सकते हैं। जो रुद्राक्ष शिवरात्रि के दिन चढ़ता है वो रुद्राक्ष आप उसके बाद जो है प्रोक्योर करके पहन सकते हैं, उसका बड़ा जो है फायदा होता है, ठीक है। ये दूसरा चीज़ है। तीसरा, सुबह उठ करके सबसे पहले महादेव का फिर दर्शन कीजिए और प्रसाद पाइए। ये शिवरात्रि का है कि रात्रि मतलब पूरा रात्रि जागरण, पूर्ण पूजा, वो जाप हो, भजन हो या फिर रुद्राभिषेक हो। महादेव की पूजा करने वालों का एक तो हर शिवलिंग से जुड़ाव होता है और विशेष पूजा जो होता है वो 12 ज्योतिर्लिंग का होता है। सबसे ऊपर में केदार महादेव बैठे हुए हैं, ठीक है। फिर हमारे झारखंड में देवघर में आप जाइएगा तो बैद्यनाथ धाम है जहाँ पर रोग मुक्ति होती है। फिर महाकाल हैं और उनके बगल में ओमकारेश्वर हैं। गुजरात चले जाएंगे तो आपको 2 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन होंगे। एक है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग,
दूसरा है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र में आप चले जाएंगे तो फिर 3 ज्योतिर्लिंगों के आपको दर्शन होंगे, एक भीमाशंकर, एक घृणेश्वर और तीसरा त्र्यंबकेश्वर। उसके बाद साउथ में हम जाते हैं तो रामेश्वरम, जो श्री राम ने खुद स्थापित किया था, और जब आप हैदराबाद से कुछ 100 किलोमीटर जाते हैं तो आपको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन होता है। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग है जो बहुत महत्वपूर्ण है, हर जगह जाकर के पूजा करना चाहिए। शिवरात्रि में अगर इनमें जा सके तो जाइए, वरना अरुणाचलम जाना चाहिए जो पहला शिवलिंग माना जाता है, या फिर नेपाल में काठमांडू में पशुपतिनाथ। श्री मंदिर के सौजन्य से ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है, और इस बार ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में श्री मंदिर का एक पूजा हो रहा है, और वहां से जो ब्लेस्ड रुद्राक्ष है ये आप लोगों तक पहुंचा देंगे, और जो पूजा करना चाहते हैं वो इनके माध्यम से पूजा करवा सकते हैं।